हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो टॉप 60 MCQ करवा रहा हूं ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर रोज पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, SST को लेकर के मैं पहले भी 40 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूं। संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण इतिहास जो हिस्ट्री है और संपूर्ण सिविक्स संविधान के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और अब जो टॉप 60 MCQ जो कि जिन टॉपिकों पर आधारित अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं 9, 10, 11, इन टॉपिक पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं अपने टॉप 60 MCQ में। ठीक है, और आज शाम को एनालिसिस भी करूंगा तीनों दिनों के प्रॉपर तरीके से, किस टॉपिक पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और कल कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सभी चीजें मेरी आज शाम की क्लास में पता चल जाएगी। पहले करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, आपके सामने इंपोर्टेंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, सल्तनत 1206 से लेकर हम करेंगे और आपके 1857 के बीच में। ठीक है, जितने भी आपके वंश हैं, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो सैयद वंश हो, चाहे वो मेरे भाई खिलजी वंश हो, तुगलक हो, मुगल हो, कोई भी हो, सभी प्रॉपर तरीके से इन सभी को एकजुट करके इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी आपके सामने मैं करवा रहा हूं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है मेरे भाई। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं में सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? गजनी का कौन हो? सुबुतगीन हो, महमूद गजनवी हो, या फिर मोहम्मद गौरी हो, अल्पगीन हो? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई गजनवी। गजनी तो गजनवी इस प्रकार से याद कर सकते हो, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, महमूद गजनवी। ये वही है जो 1712 आक्रमण करता है किस पर? अपने भारत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण जो हुए 1000 से लेकर 1026 के बीच में, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, जो कि 1004 में हुआ, नारायणपुर पर जो कि 1002 में हुआ, या फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025-26 में हुआ, या कालिंजर पर आक्रमण जो कि 1019-23 के बीच में हुआ। तो यहाँ पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी राइट आंसर हो जाता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17 आक्रमण करे इसने, उसमें से सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक आक्रमण माना जाता है सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, इसमें कम से कम 30-40 हजार पुजारियों को मार दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, और सोने को लूट कर ले गया था ये। ठीक है, ये वही है महमूद गजनवी। तो आपके सामने यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है। आपसे पूछ सकता है सुमिलित करके बताएं कि मुल्तान भटिंडा पर कब आक्रमण किया, नारायणपुर कब आक्रमण किया, सोमनाथ पर कब किया, या कालिंजर पर कब किया। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य है राज करना था। ठीक है, चल पहला ऑप्शन पढ़ ले। इस्लाम का प्रचार करना था, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना था जहां से ये आया था, या मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना था, या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। यहाँ पर आप फंस सकते हो, बहुत से बच्चे सी लगा के आ जाएंगे पर, लेकिन राइट आंसर जो उसका मकसद जो था ना, भारत को लूटपाट, ठीक है लूटपाट करके वो मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को धनवान बनाना चाहता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? जो महमूद गजनवी था जिसने 17 बार आक्रमण किया अपने भारत पर, उसके साथ जो अलबरूनी आया था, विद्वान था, ठीक है, इसके साथ जैसे दरबारी कवि हुआ करते थे ना, उसी प्रकार इसके साथ ये अलबरूनी आया था। ठीक है, इसने महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी रचना करी है? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहेला, या इनमें से सभी? यहाँ पर फंसना नहीं है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं बता देता हूं, इसको किताब लिखी इसने उल इसको अल बुरुनी इस प्रकार से याद कर लो, अल उल, और हिंद हिंदुस्तान में आता तो इस प्रकार से याद कर लो, किताब उल हिंद। राइट आंसर हो जाता है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी, उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, या अरबी थी? सिंपल आंसर है बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। उर्दू मत लगा कर आना, फारसी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आगरा नगर जो है उसकी स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज तुगलक था, मोहम्मद या एमबीटी था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर हो जाता है। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना करी थी, यह आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जो कि पोलो आज के समय में खेला जाता, खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, खिलजी की, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या
गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर सिंपल आंसर सभी को पता होगी इसकी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की लगभग ये 1206 के अंतर्गत आया था और 1210 में कर ये मर लियो, ठीक है, गेम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने वाला भी यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई, निम्नलिखित में से किन के बीच हुई है, किस किस के बीच? अल्लाउद्दीन, आप सभी को मैंने बताए हुए, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय, फिर पानीपत के युद्ध बताएं, प्लासी के युद्ध बताएं, टेस्ट सीरीज में बताए मेरे भाइयों, इंपोर्टेंट है। जितने भी युद्ध हैं, जो जितने भी आंदोलन, सभी टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तराइन की पहली लड़ाई जो हुई है वो पृथ्वीराज चौहान और कौन आया था, मोहम्मद गोरी। गजनबी मत फंसा देना यहाँ पर। 1191 में हराने वाला, किसने हराया था किसको? 1191 की बात पूछ रहा है, 1192 की बात नहीं कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हराने वाला है वो है आपका, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी 1191 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, या फिर महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज चौहान, दोनों के बीच में भिड़ंत होती है, आक्रमण होते हुए लड़ाई होती है, युद्ध होता है, ठीक है, 1191 में, जिसमें किसकी जीत होती है? प्रथम पृथ्वीराज चौहान जो कि तृतीय नंबर का था और मोहम्मद गोरी को हरा करके भगा देता है, ठीक है। इसको ही मार देता तो इतिहास कुछ और होता, ठीक है। 1192 में दोबारा फिर आता है, अपनी सेना इकट्ठी करता है और पृथ्वीराज चौहान को उठा करके ले जाता है, हरा करके चला जाता है, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? सबको पता होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी और किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की करी थी। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, इंपोर्टेंट है ये भी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, नसरुद्दीन, बलबन। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। 1236 से लेकर 40 तक रजिया सुल्तान जो बनी थी, अपने भारत के सबसे प्रथम उत्तर भारत की ऐसा कहा जाता है, आप सभी को पता भी होगी। 1236 से लेकर 1240 के बीच में ये रजिया सुल्तान बनी, मतलब कि शासक बनी या फिर रानी बनी, ठीक है, पूरे भारत देश पर, ये आपको पता होना चाहिए। और इल्तुतमिश की बेटी थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? देखो इंपोर्टेंट है, नसरुद्दीन को या फिर इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या मलिक काफूर को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था कौन? मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है कई बार सीटेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बलबन के में अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंतर्गत सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं, ठीक है। और टोटल भारत के अंतर्गत जो हुए आक्रमण 6 हुए हैं शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, देखो इंपोर्टेंट पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है, किसको पराजित हुआ? ये किस किस के बीच में हुई थी? पराजित किस, मतलब लड़ाई किस किस के बीच? अभी मैंने बताया, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी। ये गजनवी और मोहम्मद गोरी में फंस जाओगे आप। यहाँ पर है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट है। सन 1329 और 1320 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जो कि टोकन करेंसी कहा जाए, प्रचलित करी है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में सबको पता होगी भाई। 1321 में जो गयासुद्दीन था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ये 1322 से लेकर के 1351 या 1350 के बीच में रहा है इसका शासनकाल, ठीक है, एमबीटी का। उसके बाद आ जाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इंपोर्टेंट है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी, एमबीटी का, इब्राहिम लोदी को। तो सभी को पता होगी, नहीं पता तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है एमबीटी को ही दिल्ली के
सुल्तान मतलब जो दिल्ली में जो जितने भी सुल्तान बने हैं इतिहासकारों ने उसको विरोधों का मिश्रण बताया। क्यों? ये सभी चीजें क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पर फिलहाल एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक को याद कर लो। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आप सभी को पता होना चाहिए। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी। सिंपल आंसर है यहाँ पर इब्राहिम लोधी का ही तो युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था किसके साथ? बाबर के साथ। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था लोधी वंश का, और बहलोल लोधी ने इसकी संस्थापक की वो संस्था मतलब स्थापना करी थी लोधी वंश की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ये भी इंपॉर्टेंट है, और सिकंदर लोधी के बारे में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? देखो इनाम भूमि, अच्छा इन कमेंट मुझे बताना इनाम भूमि किस शासक द्वारा, बादशाह द्वारा दी जाती थी। मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दूंगा, पर लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका बताना आप। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदारों को, पैतृक राजस्व संग्रह को, या कुलीन? आप सभी को पता होगी इनाम भूमि जो थी विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। इंपॉर्टेंट है। मनसबदार जो चलाई थी, ये किसने चलाई थी? अकबर ने, मतलब मुगलों ने चलाई थी। इंपॉर्टेंट है, मनसबदार ये एक सरकारी मोहर की तरह है, एक नौकरी या पद था एक। ठीक है, इसकी भी पता होगी आपको, मैंने काफी बार जिक्र किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान है, इसको तो अब बता चुका हूं मैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत के पराजित करने का प्रयास किया था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह है, अल्लाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, अल्लाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करे दक्षिण भारत के अंतर्गत। ठीक है, और जीते भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी, देखो अब जो बहुउद्देशीय परियोजना है इंपोर्टेंट, उन पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, जितने भी जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं अपने भाइयों के लिए, वो सभी चीजें इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? बहुत अधिक मात्रा में गोदावरी चेपका में बालक। ठीक है, कावेरी, दामोदर, कोयना। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को पता होगी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना यहीं पर बनाई गई, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्या नाम है? आने वाले क्वेश्चनों में उसका भी नाम बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखो आगे, दामोदर घाटी परियोजना, भागड़ा नागल परियोजना, या फिर हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो यहाँ पर 20 द राइट आंसर हो जाता है। भागड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पराबिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तो ये जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये जो परियोजना है केरल और तमिलनाडु के दोनों राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। मचकुंड परियोजना, ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है? पंजाब बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बिहार, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मचकुंड जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है ये परियोजना। ठीक है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना, जो कि दो राज्य कौन कौन से हैं? बिहार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ये जितनी भी परियोजनाएं करवा रहा हूं ऑलरेडी पूछी गई हैं, सम्मिलित करके पूछी गई है मेरे भाई। ठीक है, मैं अकेले अकेला करके आपको ऑप्शन दे दे के करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच मचकुंड है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उकाई परियोजना पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, उकाई परियोजना कहां पर है? मध्य प्रदेश पे तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो आप सभी को मैं बता दूं, गुजरात में जो तापी नदी बहती है उस पर यह उकाई परियोजना है। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनिस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना, भागड़ नागरा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, या फिर नर्मदा सागर परियोजना। इस क्वेश्चन का आंसर गूगल पर सर्च करके, कहीं भी सर्च करके, जैसे भी बुक को पढ़ रहे हो, इन कमेंट मुझे बताना। इंपोर्टेंट है इसलिए आप सर्च मारोगे टेनिस नदी घाटी पर। अब टेनिस कहां पर है ये भी आप सर्च मारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार जो है जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? पेरियार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। केरल में केरल में जो पेरियार जल विद्युत परियोजना है वो केरल राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चली रही है?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। सरदार जो है नरम दिल का आदमी है, इस प्रकार से ट्रिक वाइज याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे है या नर्मदा नदी पर स्थित है कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की, ठीक है, इडुक्की कहाँ? केरल में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इडुक्की इज द राइट आंसर हो जाता है ए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, केरल में स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट रुके, रुको रुको। हाँ नेक्स्ट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन इतने ही थे। ठीक है, वैसे मुझे कुछ काम है और ज्यादा। ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाई। कल और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कल तो सिविक्स जो संविधान उसको लेकर के पहले क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं अनुच्छेद से। ठीक है, ये सभी के सभी पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्लास, सॉरी। ठीक है मेरे भाई, मैं यही कहूंगा आपसे कि जितना भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ फ्री है, सब कुछ फ्री है, ऑन यूट्यूब पर दे रहा हूँ निःशुल्क है, और पीडीएफ साथ के साथ में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पीडीएफ अभी डाली नहीं, मैं अभी डाल दूंगा। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, क्लास करो, उसके बाद रिवीजन ठोको और फिर पेपर करो। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ जोरदार को पेपर नहीं करना चाहिए आपका। तुम्हारा एसएसटी में 60 में से 55 कहीं ना गए बिल्कुल। ठीक है, 50 तो बिल्कुल कहीं ना गए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाइयों। और सुबह करंट अफेयर ले करो, इंपॉर्टेंट है। जो केवीएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। ठीक है, और जो एसएससी जीडी के लिए उन बच्चों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, और लगभग जितनी भी क्लासेस मेरी हो रही हैं वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक या संविधान या फिर पॉलिटी साइंस के ऊपर डिपेंड होती है, जीके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सभी चीजें, और मेरा बताने का मकसद है सभी चीजें फ्री हैं और ऑन यूट्यूब पर। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।